जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आप सब बच्चों ने अभी तक जेकेपीएसआई का ऑफिशियल सिलेबस जो जेकेएसएसबी का रिलीज हो चुका है वो आपने देख लिया होगा। देखो, मेरी इस वीडियो लाने का मकसद, देखो सिलेबस तो आप कहीं से भी देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, अभी तक आपने सिलेबस डाउनलोड भी कर लिया होगा। इस वीडियो का मेन मोटो है तुम्हें एज अ ब्रदर गाइड करना, ठीक है, कि कैसे तुम्हें चीजों को आप टैकल करना है। सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस में बहुत बड़ा शिफ्ट है। पंचायत सेक्रेटरी के टाइम पे ऐसा सिलेबस था, मैथ्स रीजनिंग का जो कंपोनेंट था इस तरह का था। सिलेबस पहले सिलेबस से काफी अलग है, चीजें चेंज हो चुकी हैं। 200 मार्क्स का भी एग्जाम होना है, नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 की होगी। चलो वो चीजें तो अलग हैं, बट अब इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जाम कब तक का। देखो एक चीज तो मैं आपको बताता चलूं, जेकेएसएसबी इज इन अ हरी, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पहली बात, आपके फॉर्म अभी 3 तक शायद फिल होने, उससे पहले सिलेबस आ गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी काफी टाइम से जुड़ा हूं, इतने जल्दी सिलेबस आते नहीं है। तो सिलेबस भी जल्दी आ गया और सिलेबस बिल्कुल मतलब ऐसे डिवाइडेड है, हर चीज एक तरह से एक्सप्लेन है। तो मतलब मुझे लगता है एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ऐसे नहीं वेस्ट करना, जैसे हमें आदत होती है ना कि जैसे हम सेमेस्टर के एग्जाम देते थे कि जब फाइनल एग्जाम की डेट आती थी उससे पहले, मेरा भी सेम ऐसे ही नेचर है, तो 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते थे। ऐसा नहीं करना। अगर इस जेकेपीएसआई को निकालना है ना, अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार धोखा लग जाएगा, इस बार पेपर दूर नहीं जाएगा। वैसे तो जम्मू कश्मीर में थोड़े बहुत पंगे होते रहते, उनको साइड रखते हुए ये पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा चीजों को पढ़ना कैसे और कहां से पढ़ना है। पहले थोड़ी नजर सिलेबस में लगाते हैं कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो सिलेबस हमारा जो है, इस बार 200 मार्क्स का आपका पेपर होना है। क्वेश्चन आपके 100 आने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इस बार 0.5 मार्क्स है, मतलब इस बार पेपर में जाकर आप एक्स्ट्रा फुड नहीं लगाएंगे, ठीक है। और कंसेप्चुअल अपना कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ताकि एग्जाम में एक रैंडम गैस, क्या इंपॉर्टेंट गैस भी है इस बार थोड़े अवॉइड ही करना, क्योंकि 0.5 मार्क्स कटना है नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। ये चीजें हम पेपर से पहले डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहला ये है कि पढ़ना कैसे। और आप एक चीज ध्यान से देखो कि आपका जो रीजनिंग वाला कंपोनेंट है उसके 20 क्वेश्चन आने हैं, 40 मार्क्स, ये चीज ध्यान से नोट करो। 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स, और मैथमेटिकल एबिलिटी जो है 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब 40 3 70 3 100, तो 100 मार्क्स का, तो 200 में से 100 मार्क्स का आपका मैथ रीजनिंग और यही कुछ है, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को इस बार अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तक मैं इस कंपोनेंट में इतना फोकस नहीं करता था क्योंकि पेपर्स में कम आता था। इस बार इतना ज्यादा 100 मार्क्स का तो मैं रिस्क नहीं उठा सकता, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो जितना मुझे मेरे एंड पे होगा मैं मेहनत करूंगा और आपको ये पोर्शन पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, 20 क्वेश्चन आने हैं और 40 मार्क्स का, बहुत वास्ट सिलेबस इन्होंने इसका दे दिया है। बट एट द एंड वास्ट जितना मर्जी हो, करना कैसे वो मैं बताऊंगा, जीके में आपको होल्ड करवा दूंगा मैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात रही तो 15 क्वेश्चन आने, 30 मार्क्स है जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। एंटोनियम साइनोनिम इडियम फ्रेजेस अब डिफिकल्ट डाल की, जैसे जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में, बट ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ये मार्क्स लेने होते हैं, कंप्यूटर के मार्क्स छोड़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। अभी इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, बट कहने की बात यह है कि आपको इस बार मैथ रीजनिंग वाला कंपोनेंट जो है ना, उसमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लोगे आप चीजों को। प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। कोई मैथ रीजनिंग वाला डिफिकल्ट नहीं है। उन्होंने सिलेबस में क्लियरली मेंशन करा है कि सी, ई और एफ, ठीक है। इंटेलिजेंस रीजनिंग तो चलो बड़े लेवल का आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी जो है आप लोग कर लेते हो। और जो मैथमेटिकल एबिलिटी से आप डरते हो ना, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, ये वो चीजें, ये उन्होंने बोला 10th लेवल का होगा, और ये 10th लेवल का ही होगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। और इस पे मैं आपको वीडियोस करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो मतलब मेरा ये वीडियो सिलेबस तो आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। मेरे को आपको समझाना है कि चीजें करनी कहां से और कैसे करनी है, उनको उनको समझो। देखो सबसे पहली बात, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इन अगर आप सबको पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार ये पता नहीं क्या डाल दिए, कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। पंचायत सेक्रेटरी के टाइम में, वीएलडब्ल्यू के टाइम में भी ऐसा सिलेबस था। जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, बस उन्हीं को इंग्लिश में वर्ड्स दे दिए यहाँ पर, जो आपको नहीं पता था, ठीक है। जैसे पेपर फोल्डिंग आप क्वेश्चन करते थे, आप विजुअल फिगर्स जो आती थी ना आपके पास, उसमें से जैसे मैं आपको कल जो मैथ रीजनिंग का जेकेपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना परसों, उसमें फिगर्स आई थी, इनमें से देखो मिरर इमेजेस में से कौन सी फिगर बनती है, कैसे बनती है, वैसे ही चीजें हैं यहाँ पर भी। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, वो सब देखो, जैसे नंबर सीरीज है, सिमेंटिक सीरीज आ गई,
फिगर क्लासिफिकेशन है, नंबर क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम्स है, पेपर फोल्डिंग, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग का जो है ये भी मैं आपको बता रहा था। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेशल जो एंगल्स में ओरिएंटेशंस होती हैं वो चीजें हैं। मतलब कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग भी है यहाँ पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन है, साइलोगिज्म वाले रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो मतलब कहने की बात है कि वही चीजें हैं बट जस्ट उनको एक खोल के बता दी है। अब देखने में तो बहुत बड़ा बट करना कुछ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट आपने देखना है स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो पढ़ने का बेस्ट तरीका सिलेबस देखो मैं आप अभी बता देता हूं कैसे पढ़ना है, कहां से भी पढ़ो, कहीं का कोर्स लेके पढ़ना है, यूट्यूब में मैं तो पढ़ाऊंगा ही, उसके बाद आपने कहीं बुक से पढ़ना है, जहां मर्जी से पढ़ो, मैंने अभी आज तक रोका नहीं किसी को, बट स्ट्रैटेजी बता देता हूं कैसे पढ़ना है। स्ट्रैटेजी ये है, अपना सिलेबस सामने रखना है, उसमें देखना है कौन सा टॉपिक है, उसको जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ना है, उसके बेसिस में गूगल में जाना है। कहां पे जाना है, गूगल में जाना, गूगल बाबा को आप यूज करोगे और उस टॉपिक का नाम लिख के आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने। जिस भी एग्जाम के 10 15 20 पीवाईक्यूज आएंगे, एसएससी का सिलेबस यही वाला होता है, तो एसएससी के आ जाएंगे, तो एसएससी के पीवाईक्यूज लगा लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज लगा लोगे ना, अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ना, आप मेरे से एश्योरेंस लेके चलो एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ये मेरे से आप एश्योरेंस लेके चलना। तो इस तरह से आपने इन चीजों को कवर करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तो अननेसेसरी ऐसे ही फॉर्म भरा है पैसे वेस्ट करने के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर सच में जेकेपीएसआई का पेपर निकालना है और स्टार्स लगाने ना दो गंदों में, तो एक चीज मेरी याद कर लेना, इस पेपर में डिले मत करना कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उस टाइम पे नहीं निकलेगा ये पेपर, क्योंकि जिस तरह का सिलेबस है। बट अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो, चीजों को करते चलोगे, मैं बताऊंगा कैसे करना, तो चीजें बन जाएंगी। अब जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है, जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए इन्होंने बोला हुआ है, उसके क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स आएगा, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल साइंस जो होगी, और मेनली जो साइंस वो वाली नहीं होती, जैसे जो अभी मतलब साइंटिफिक साइंसेज होती हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले पर्सनैलिटी न्यूज पे क्वेश्चन आएंगे, बाकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये सब आएगा, स्कीम से रिलेटेड भी पढ़ लेना। बट जम्मू कश्मीर के रेफरेंस से भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर के कुछ करंट अफेयर्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मतलब वो ये वही हो गया कि जम्मू कश्मीर के बारे में भी पढ़ना है तो, और इंडिया के बारे में पढ़ना है, बट जम्मू कश्मीर से भी क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज को भी ध्यान में लेके चलो, क्योंकि पीछे वाले सिलेबस में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसको आप थोड़ा अवॉइड करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए तो मैंने आपकी आज प्लेलिस्ट भी बना दी थी, तो उसमें क्या है, जस्ट ये टॉपिक जो है इसमें से इजीली नंबर ले सकते हो आप, इजीली नंबर ले सकते हो, जैसे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस जो है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन के क्वेश्चन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स। इसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे, अच्छे से पढ़ा दूंगा और आप भी कहीं से भी पढ़ना। और एक और चीज, डू नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू ओनली द चैनल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो मेरा खुद जेकेएसएसबी का ही चैनल है, बट आप कन्फाइंड नहीं हो इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कहीं पर कन्फाइंड नहीं हो। आपको परसेंटेज पढ़नी है ना यार, आपको ये थोड़ी कि जम्मू कश्मीर के किसी पेड कोर्स या किसी चैनल से ही पढ़नी है, आपको परसेंटेज कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, जो आपको अच्छा पढ़ाने वाला लगता है उससे पढ़ो। अगर आपको डाउट है कि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं आ रहे, तो डाउट क्लियरेंस का तरीका तो बता दिया ना आपको, पीवाईक्यूज लगाने। आपने जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें से जिसमें ये सिलेबस मिलता था उसके पीवाईक्यू लगा लो जेकेएसएसबी के, और गूगल में सिंपली सर्च करो परसेंटेज पीवाईक्यूज, एसएससी कर लो, बैंक कर लो, जो आगे 15-20 तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर आप कर सकते हो, इसका मतलब आपने वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया। ऐसे कंसेप्ट पढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क वाला ना मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, उसकी 2-3 वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देखो, फिर आप जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज लगाओ, फिर आप एसएससी के लगा लो, बैंक के लगा लो, गूगल में सर्च करके लगाओ, देखना क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर क्वेश्चन निकल रहे इसका मतलब ठीक पढ़ा है, ऐसे करना होता है। और अपने आपको कन्फाइंड मत रखो, बट जहां से समझ आ रही है वहां से पढ़ो, ठीक है, इस तरह से आप चीजों को करना है। बाकी इंग्लिश में वही है, ग्रामर ऑलमोस्ट सेम है। स्पॉटिंग डायरे में अभी 8:30 बजे ही जो लेक्चर आया मैं उसको बोलता, स्पॉटिंग डायरे में से क्वेश्चन आएंगे तो ये सिलेबस आ गया, मैं वही लेक्चर रिकॉर्ड करता, जनरल इंग्लिश का ही, पीवाईक्यूज जेकेपीएसआई के अभी अपलोड हुए हैं, तो 5-6 दिनों में पीवाईक्यूज के सेशन जो आए ना वो सारे कवर कर लेना, उससे हेल्प मिलेगी। साइनोनियम, एंटोनियम्स आ गया, उसका ये तो सेम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सब क्वेश्चन तो आते हैं, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, मैं आपको बता रहा था, नरेशन आएगी, टेंसेस देख लेना, बट इंपॉर्टेंट है इस बार कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन अच्छे आएंगे। कंप्रीहेंशन में उन्होंने ये चीज बोली भी हुई है कि जैसे एक कंप्रीहेंशन एटलीस्ट एक पैराग्राफ ऐसा होगा जो कोई बुक या कोई स्टोरी जो ऑलरेडी रिटन स्टोरी में से, और एक करंट अफेयर्स में भी होगा। कुछ नहीं करना है, इनको पढ़ना वढ़ना नहीं होता है, बस कुछ कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लेने होते हैं, ठीक है।
जब आप मॉक वगैरह दोगे, मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा अच्छे मॉक, तो आप उनमें आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हो जाएगा। बाकी मैं बता दूंगा कंप्रीहेंशन थोड़ा ढूंढते कैसे हैं, बाकी कंप्रीहेंशन इतनी टफ नहीं आएंगी, ठीक है। तो करंट अफेयर के रिलेटेड कोई कंप्रीहेंशन आएंगी। अब मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात करें तो ये तो मतलब 10th लेवल का आपका मैथ्स है, ठीक है। इससे आप बच्चे डरते हो, इससे नहीं डरना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जैसे उसके टाइम पे एक मेरे चैनल पे ही सर्कल वगैरह की एक दो वीडियोस डाली हैं, अपलोड करी थी मैंने, बट मेरे पास उस टाइम पंचायत सेक्रेटरी के टाइम नहीं बचा था। अब इस बार मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा, तो वीडियोस भी आप एक्सेस कर सकते हो, वहां से आपको पता चलेगा कैसे किस तरह के क्वेश्चन आए और वैसे क्वेश्चन रेप्लीकेट हुए थे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है कि ट्राइंगल्स पे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, 10th का मैथ्स पढ़ा हुआ है वही है, 9th-10th का मैथ्स है। तो उन्होंने सिलेबस में पर्टिकुलरली ये चीज मेंशन भी करी, यहां पर देखो कि पार्ट ए बी और डी जो है वो आएगा मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, बट सी ई एफ और 10th स्टैंडर्ड का आएगा। सी ई एफ में क्या है, एफ में आ गया आपका कंप्यूटर, वो ऐसा बोल देते हैं कंप्यूटर, तो वही आप वही मोर और लेस सेम कंप्यूटर आपने पढ़ना जैसे आप पहले पढ़ते आए हो। ई जो है मैथमेटिकल एबिलिटी, ये भी 10th लेवल का आएगा, और सी जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मतलब ये इजी है। बाकी जो है इंग्लिश तो ऑब्वियस है, वो जैसी आनी है वैसे ही आनी है, जनरल अवेयरनेस तो वैसे ही उसमें क्या 10th और ग्रेजुएशन लेवल, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे मेंसुरेशन है, इसके क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आएगी, कंप्लीमेंट, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे ओनली, तो बहुत सिंपल। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो स्टार्टिंग में सॉल्व होती है पहली एक्सरसाइज में, बस उतने भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला इजी टॉपिक है, ये भी हो जाएगा। अब कंप्यूटर की बात करें तो ये सब तो आप पढ़ते ही हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट। देखो आप डरना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर तो मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये वो उन चीजें ये आप ऑलरेडी भी कवर करते हो, कंप्यूटर के अरिहंत की बुक में ये कवर करते हो आप लोग, तो मतलब जस्ट इन्होंने खोल के बताई हुई है। कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं, मतलब जो आप यूज करते हो बैकअप के लिए, पोर्ट्स हो गया, विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज, इस बार तो मेंशन करके तो शॉर्टकट रट के ही जाना। सॉफ्टवेयर में आपने देखना है एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये एमएस एक्सेस पहले भी पढ़ते हो आप, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट ईमेल आप पढ़ते ही जाते हो, ठीक है, डाउनलोडिंग, ये सब आप ईमेल में पढ़ते हो। ईमेल क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होती है, तो नेटवर्किंग भी आपको पढ़ते हो, वायरसेस, इसमें तो क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, ऐसी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ते हो। तो कंप्यूटर वाला पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ते हो, आपको होल्ड है। ये वाला पोर्शन में आप थोड़ा डर रहे हो, बट डरने वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा। इंग्लिश में आपका होल्ड है, कुछ भी नहीं इंग्लिश में से चेंज आया है। जीके में ये है कि जम्मू कश्मीर ऐड करके बहुत वास्ट बना दिए है, बट जीके की हमने मतलब पता है, हमें नस पता है जीके की, हम जीके की नस पकड़ लेंगे। बट इस बार के लिए आपको मैथ, रीजनिंग और जो ये मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है, इस पे मैं एम्फेसाइज करूंगा। 100 मार्क्स है, मैं खुद रिस्क नहीं उठा सकता, तो आप कैसे रिस्क उठाओगे, तो आप अभी से पढ़ना शुरू करो। देखो सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये सिलेबस आपके लिए मतलब समझ लो आपका कुरान, आपकी भगवत गीता, आपका बाइबल, ठीक है, आपके गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिलेबस है, इनको सामने रखो, इसको हाजिर नाजिर रख के आपने क्या करना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है, जहां मर्जी से करो, ओपन एंडेड हो, जहां से समझ आती है। उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो। अगर आपको या एमसीक्यूज कहीं से प्रैक्टिस, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब जिस जगह से आप पढ़ रहे हो उसमें दिक्कत है, फिर आप अपनी सिचुएशन चेंज करो। आई एम नॉट आस्किंग कि आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करो या नहीं करो, दैट्स योर ऑन चॉइस। अगर आप फोकस नहीं हो तो आप कहीं से, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट बिगर ब्रदर, छोटा हूँ, कहीं से छोटा होगा, क्योंकि सेम एज में कहीं से बड़ा होगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से चीजों को करना है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। अगली बार ये पोस्टें नहीं आने वाली, 1200 पहले आ चुकी हैं, अब भी पोस्टें आ चुकी हैं। तो अगर आपको सच में जेकेपीएसआई में जाना है तो आज से अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। अपने एंड में मैं यही बोल रहा हूँ कि आप आपसे बोलने से पहले ही मेरी 7-8 दिन से रेगुलर इसकी पीवाईक्यूज की क्लासेस आ रही हैं। जब से कांस्टेबल का टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम खत्म हुआ है उसके बाद यहाँ पे लग गया हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, और अब मैं इस बेसिस में भी लाऊंगा। बाकी जो 6 दिनों में पीछे मैंने पीवाईक्यूज के सेशन लाए, उनमें से एक भी मत छोड़ना। अब आपके रेगुलर इस बेसिस में क्लासेस आएंगी, जैसे जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके पहले मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा, उसके बाद जो आपका सिलेबस है उसके ओरिएंटेड लेक्चर्स आपके आते जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए हफ्ते में 2-3 लेक्चर आपको मैं लाऊंगा, ताकि आपका ये 100 मार्क्स जो है इसमें भी आपका एम्फेसाइज हो पाए और आप इसके साथ जस्टिस कर पाओ। बट ये सब तभी होगा अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और अगर आप 1-2 वीडियोस देख लेना चैनल पे, मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट वगैरह में शेयर कर दूंगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, उसके साथ जुड़ जाओ, फिर चीजें आएंगी आपको पता चलेगा। और अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आएगा तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। बाकी यही डिस्कशन थी, और टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है यार, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सिलेबस में थोड़ी वेरिएशन आने से
कुछ नहीं बदला है सिलेबस में, मतलब 70% सिलेबस सेम है। जो 30% मैथ रीजनिंग वाला कंपोनेंट में मैथ में फर्क पड़ा है, बाकी और तो पहले भी आप ऐसे ही पढ़ते थे, तो कुछ इतना चेंज नहीं है। बट उस मैथ को एक छांट छांट के हर एक चीज को अलग कर दिया है। अब आपको हर एक टॉपिक का नाम पकड़ना है, उसको पढ़ना है, ये तो और सिंपल हो गया। तो मतलब इतना घबराने वाली बात नहीं है। पहले भी उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग लिखा था भाई, वो एंडलेस था, तुम बता नहीं सकते थे कहां से क्वेश्चन आए। अब तो आपको फिर पता चल गया ना कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट या ये वाले टॉपिक है, मुझे इतने ही पढ़ने, तो उसी तक रहोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव भी हैं, प्रोज कॉन्स दोनों है, तो प्रोज मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, बाकी इनकी प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। सो दिस इज इट। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल करा वो अभी भी फॉर्म फिल कर लो और प्रिपरेशन में लग जाओ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एंड द बेस्ट। हम एज अ टीम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।